एडवांस फार्मेस्ट्री के ऊपर है। आज का जो वेबिनार है वो एडवांस फार्मेस्ट्री या मेडिकल फार्मेस्ट्री के ऊपर है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हैं लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लें। बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन होना फेस टू फेस बहुत ज़रूरी। जैसे चंदेल जी ने ऑन किया है। रेडमी रेडमी नाम आप क्या नाम है सर आपका? रेडमी दिख रहा है। मनदीप, सुरेखा जी, सौम्या जी। नमस्कार सर। प्रवीण नमस्कार। बोल। अरे प्रवीण जी नमस्कार। आप यहाँ भी हैं, बहुत बढ़िया। आ जाइए, ऑन कर लीजिए। अपना अपना सब कैमरा ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो लोग पुराने मेरे फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खैर चलो उन्होंने सीखा हुआ है। यहाँ पर के जो नए लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फार्मेसी की नॉलेज है ऑलरेडी, या कहीं पे आपने किसी और जगह पे कोर्स करा हुआ है? ऐसा कितने लोग हैं ऐसा? चैट पे लिख सकते हैं आप लोग। अगर माइक्रोफोन में नहीं बोल सकते तो आप लोग चैट पे लिख सकते हैं। किन किन लोगों ने करा हुआ है? थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, फ्रेशर है ओके। जो लोग फ्रेशर है ना, तो उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेसिक वाला अपना फार्मेसी कोर्स है उसको और इसको आप साइड बाय साइड दोनों लेकर चल सकते हैं। तब थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। क्योंकि होता क्या है कि हाथ में प्लानिटरी पोजीशन, कि हाथ में कौन सी जगह पे क्या है नहीं है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बेसिक ज्ञान अगर नहीं क्लियर है तो फिर मेडिकल को समझने में इशू होगा। ठीक है, इसलिए शुरुआत जो है वहीं से होनी चाहिए। मैं वैसे आज एक शुरू करूंगा बेसिक से ही, दो तीन बातें बोलकर, फिर आगे मेडिकली उस चीज़ों को समझाऊंगा। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अभी। नमस्कार सर। नमस्कार। मालपाली जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है, चलो बढ़िया। सर इसमें क्या लेने वाले एडवांस में? एडवांस में बेसिकली हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को ही पढ़ेंगे। मैं सॉरी, मैं भी मेडिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी मेडिकल मेडिकल फार्मेसी। केमिस्ट्री पढ़ेंगे हाँ। सर कब कब से चालू होगा मेन बैच? ये तो इंस्टीट्यूट से आपको पता चल जाएगा, वेबिनार खत्म होने के बाद इंस्टीट्यूट से वो कंफर्म करके बताएंगे एग्जैक्टली कौन सा डेट होगा। ठीक है। ओके सर, ये लेकिन संडे सैटरडे ही रहेगा ना? ये सैटरडे संडे ही रहेगा, क्योंकि ओके। मेरे पास भी यही टाइम है, सैटरडे संडे का। ओके सर, ओके, थैंक यू हाँ, सर। ये मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखो, एक हाथ है, बेसिक हाथ है, ये एकदम सिंपल वाला, लोगों का सबका जैसा होता है वैसे ही। इसमें मैं पहले बता देता हूँ कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो फ्रेशर है। दो तीन मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन बाकी मोस्टली लोग जो है फ्रेशर है, बिल्कुल नया है उनके लिए। तो थोड़ा सा मैं बेसिक यहाँ समझा देता हूँ, लेकिन मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इसके बाद अगर आप लोग मेडिकल फार्मेस्ट्री सीखना चाहते हैं, एडवांस फार्मेस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो बेसिक वाला जरूर कीजिए, नहीं तो फिर ये ऐसा लगेगा कि हवा में उड़ गया, सब ऊपर से गया। ठीक है, देखो नॉर्मली हाथों में क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग जो बेसिक में पढ़ेंगे वो है हाथ की बनावट। ये जो होल स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है किस तरीके का होता है और इसका क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो उन बारे में ये बताया जाता है बेसिक में। ठीक है, जैसे हाथ में किस किन किन तरह के शेप हो सकते हैं। एक होता है चौकोर हाथ, स्क्वायर। एक होता है पॉइंटेड हाथ, बिल्कुल ऊपर की ओर इस तरह से पॉइंटेड नुकीला हाथ। और कई हाथों में आपको दिखेगा
कि उंगलियां छोटी होती हैं और हथेली की चौड़ाई लंबाई ज्यादा होती है। कई हाथों में उंगलियां लंबी होंगी बहुत ज्यादा, और हथेली का जो है आयतन जो है या उसका जो पूरा एरिया है वो छोटा होगा। ठीक है। अंगूठा भी आता है, क्योंकि बाकी 5 उंगलियों में अंगूठा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक तरह का बैलेंस फोर्स है। पूरे हाथ को अगर बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो ये एक पोर्शन अलग बन जाता है, ये वाला अकेला अंगूठा एक अलग पोर्शन बन जाता है, जो पूरे हाथ में 3/4 को अपने ऊपर रखता है। पूरे हाथ में 3/4 वजन इस अंगूठे के ऊपर रहता है, और यही वो चीज है जो आपके हाथ में ग्रिप बनाती है, मुट्ठी बन सकती है। ठीक है। तो अंगूठा भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अंगूठे में किसका अंगूठा ज्यादा झुका हुआ है, सामने की है, पीछे की ओर है, ये बहुत सारी बातें हैं। ये सारा जो है मॉड्यूल हम लोग ये सारा जो टॉपिक है हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल यानी बेसिक केमिस्ट्री में हम सीखते हैं। उसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कैसे कैसे देखते हैं, जैसे ये उंगली जो है ये गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है, शुक्र की उंगली है। इतना तो आप लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब में या दूसरे प्लेटफॉर्म में देखे के बहुत कुछ सीख लिया होगा, ओवरऑल थोड़ा बहुत अंदाज जो मिला होगा। अब इन पांचों को छोड़कर बाकी कौन सा रह जाता है? चंद्रमा, जिसका एरिया ये वाला है। मंगल, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है हाथ में, इसको कहते हैं रक्षात्मक मंगल, इसको कहते हैं आक्रामक मंगल। और बीच का हिस्सा मंगल का मैदान। मंगल के मैदान के ठीक नीचे जो ये वाला हिस्सा आता है, ये त्रिभुजाकार होता है, या ये थोड़ा सा बड़ा और ले ले, यहाँ से इस तरह से आता है, ये होता है राहु। और नीचे वाला ये वाला हिस्सा होता है केतु। ठीक है। उसी प्रकार से गुरु की उंगली के नीचे वाला हिस्सा गुरु का पर्वत, शनि की उंगली के नीचे वाला हिस्सा शनि का पर्वत, सूर्य की उंगली के नीचे वाला सूर्य का पर्वत, और बुध का पर्वत, ये हो गया शुक्र का पर्वत। इन सब का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग इसके मतलब इसकी जो बनावट होती है, उस बनावट के हिसाब से उस व्यक्ति के गुण के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर किसी का बृहस्पति उच्च उच्च का है, उठा हुआ सा है, पफिंग है, जैसे तकिए के समान सूजन सा हुआ हो रखा है, ठीक है, और रेडिश है, पिंकिश है, दिख रहा है ज्यादा, तो ऐसे लोगों का बृहस्पति बहुत फलित होता है। फलित इन द सेंस कि ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ इनके पास ना धन कमाने के बहुत सारे सोर्स आ जाते हैं। मतलब समझ लीजिए कि ऐसे लोग समृद्ध घर में पैदा भी होते हैं और समृद्ध रहते हैं आजीवन। या किसी ऐसे इंसान के हाथ में दिख रहा है जो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर टॉप तक गया हो। ठीक है। बृहस्पति हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद जो समृद्धिदायक जो हाथ में प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र का एरिया बहुत सुंदर है, सुगठित है, कोई भी ज्यादा वहां पर रेखा नहीं है, साफ सुथरा है, और उसका भी कलर अगर पिंक है तो वो भी काफी समृद्धिदायक होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं चंद्रमा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि ये आपका मन को दिखाता है, यानी आप मानसिक रूप से कितने ज्यादा स्ट्रांग है। मस्तिष्क रेखा तो आपके मन की मतलब माइंड के क्वालिटी को दिखाएगा, मस्तिष्क रेखा जो है, ठीक है, कि आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं। लेकिन चंद्र का पर्वत जो है ना, वो आपके इमोशनल माइंड को पकड़ता है। यानी ये वाला पोर्शन जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ये वाला पोर्शन, ऐसा व्यक्ति उतना इमोशनली स्टेबल रहेगा। और कईयों के हाथ में आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा बिल्कुल ही पतला होता है, दबा होता है, तो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है, जल्दी टूट जाते हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में। वो जो है बिल्कुल इमोशन में बह जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि प्लानिटरी पोजीशन जो हाथ में बना हुआ है, पर्वतों की स्थिति की कैसी है, वहां पर किस तरह की रेखाएं और अलग अलग के वो बनते हैं, इमेजेस बनते हैं, उसको भी देखना होता है। वो पूरी तरह से हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 2 बार क्लास हो चुका है। अगर आप रिकॉर्डिंग अभी रिसेंटली जो खत्म हुआ है, सितंबर शायद 12 को खत्म हुआ है, लास्ट क्लास हुआ था, तो उसमें आप लोगों को अभी जो फ्रेश जो मैंने पढ़ाया है लोगों को, वो वाला रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से डिटेलिंग में है। और उसमें अलग अलग हाथों के ऊपर अलग अलग रेखाओं के ऊपर समझाया गया है।
तो आप लोग उसको खरीद कर उसको पढ़ सकते हैं, साथ में ये वाला भी कंटिन्यू कर सकते हैं। होगा ये कि दोनों अगर आप साथ में लेके चलते हैं तो उससे बेसिक भी क्लियर होगा, साथ साथ में एडवांस भी आप करते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं सीधा, ये तो बेसिक हो गया, जो जस्ट ओवरव्यू आप लोगों को देना था। अब मैं दूसरा शेयर करता हूँ। अच्छा, आप लोग सब जितने भी हैं ना, आप लोग प्लीज अपना अपना स्क्रीन ऑन कीजिए। ये वेबिनार है, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला बोलने वाला हूँ। दो चार पुराने लोग हैं, उन्होंने ही ऑन करा हुआ है। बाकी सब लोग प्लीज ऑन कीजिए। अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि ये फिर ये पूरा प्रेजेंटेशन जाता है अपने यूट्यूब में। तो यूट्यूब में ऐसा अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन जाएगा तो ये अच्छा नहीं रहता। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अब ये जो मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन सी जगह से कौन सी बीमारी हम लोग देखते हैं। आप लोगों को विजिबल है? सबको विजिबल है ना? प्लीज यस में जवाब दीजिए, या फिर माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए। यस सर, यस सर। वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले बृहस्पति का पर्वत जो है, यहाँ से शुरू करते हैं, बृहस्पति की उंगली से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो बृहस्पति वाला जो की जो उंगली और पर्वत है, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर है फेफड़ा, फेफड़े और गले की स्थिति इस वाले पर्वत से आएगा। ठीक है, क्यों? अगर आप लोगों में यहाँ पर जिन लोगों ने लाल किताब पढ़ा होगा, वहां पर कहते हैं कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या है? प्राण वायु है। तो ऑक्सीजन लेने का जो कैपेसिटी है आपके लंग्स के अंदर, वो कितना है, वो बृहस्पति डिसाइड करता है। फेफड़ा और गला, जो हमारी सांस की नली है, गले के पास जो नाक से निकलते हुए सांस में जाकर सीधा लंग्स में आती है। अब कई जगहों पे आपने ये भी देखा होगा कि बृहस्पति के पर्वत को और बृहस्पति में एक वो कनेक्शन बैठता है लिवर का, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा वो ग्लैंड है, इसलिए बृहस्पति को कनेक्ट करते हैं लिवर के साथ। तो लिवर का जो पूरा एरिया है, पूरा जो पोर्शन है, वो शुरू होता है ये वाला एरिया से, जो लिवर का मैक्सिमम पार्ट जो है बृहस्पति उंगली के तीसरे वाले पर्व से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जिसका जितना ब्रॉड होगा उसका लिवर साइज उतना अच्छा होगा, बड़ा होगा, और हजम करने में भी कोई भी खाना को बहुत जल्दी हजम करके उससे पौष्टिक चीजों को निकाल के पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बनता है पित्त। पित्त मतलब जो गॉल ब्लडर, गॉल ब्लडर होता है, यानी कि कितना ज्यादा एसिड को ये पचा सकता है और फिल्टर कर सकता है तेल को। खाने से जो भी तेल निकलता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो निकलता है, वो गॉल ब्लडर अलग से उसको सेपरेट करते हैं। तो गॉल ब्लडर का फंक्शन कहाँ से देखते हैं? बृहस्पति के उंगली के बीच वाले पर्व में गॉल ब्लडर का कनेक्शन दिखाता है। अगर वहां पर किसी भी तरह का क्रॉस है, कट है, तो 100% ऐसे व्यक्ति को गॉल ब्लडर से रिलेटेड इश्यू होगा, गॉल ब्लडर में पथरी या गॉल ब्लडर का ऑपरेशन होना। इसके ऊपर आता है तिल्ली। तिल्ली क्या चीज होती है? तिल्ली को कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन जहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं और खत्म होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर आप लोगों को पता ही है कि जो रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना?
उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? एक ब्लड सेल का जो एज होता है वो 1.5 दिन का होता है। वो बनता है खुद ही और फिर खुद ही बॉडी के अंदर, सॉरी स्प्लीन के अंदर जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि लिवर में जाओ, वहां से जितनी पौष्टिक चीजें हैं वो उठाओ और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करो। उसका काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। तो स्प्लीन यानी तिल्ली जिसका अच्छा रहेगा, ऊपर वाला बृहस्पति का सबसे ऊपर वाला पर्व जो है, वो अगर साफ सुथरा है, क्लीन है, तो ऐसे लोगों का स्प्लीन बहुत मजबूत रहेगा। ठीक है। इसी तरह से शनि में आते हैं। शनि क्या देते हैं? उदासी, वात रोग। वात रोग मतलब पेन, दर्द, दर्द से संबंधित चीजें। उदासी क्यों होता है लोगों को, ये बताता हूं मैं। उदासी क्यों होती है, मतलब कि क्यों लोग छोटी छोटी बात में उदास होते हैं तो फंस जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहली चीज मानसिक, दिमाग से शुरू होता है कि कोई ऐसा थॉट जो दिमाग में फंस गया हो, और अगर उस व्यक्ति के पेट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, इन द सेंस कि, एक मिनट रुकिए, हाँ। उस व्यक्ति की पेट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तभी वो ज्यादा उदास हो जाता है और उदासी उसे दिमाग से निकलती नहीं। तो कहीं ना कहीं शनि के पर्वत से ये भी पता चलता है कि व्यक्ति को एसिडिटी की स्थिति, पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, जो भी खाना खाते हैं वो सही से हजम नहीं होता, और हाइपर एसिडिटी जरूरत से ज्यादा बन जाती है। हमारा पेट का जो पीएच वैल्यू है वो बिगड़ा हुआ रहता है। ठीक है। जिस वजह से खून में वो एसिडिटी में मिक्स होती है और पूरे बॉडी में जाती है, और धीरे धीरे वो हमारे अस्थि मज्जा को, यानी कि जो जॉइंट होता है, हमारा जॉइंट को कनेक्ट करके रखने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं, और जॉइंट के अंदर का बीच का जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर में मूवमेंट होता है, उसमें कमी आने लग जाती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि ब्लड में जरूरत से ज्यादा एसिड घूम रहा होता है। ठीक है। इस वजह से वात रोग होता है। इसीलिए शनि का पर्वत अगर डिस्टर्ब है, दबा हुआ है, जरूरत से ज्यादा दबा हुआ है, या डार्क दिखता है, तो ये अच्छा नहीं मानेंगे। या शनि के ऊपर क्रॉस है तो वो भी अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, या एनी जॉइंट पेन, गोट्स जिसको बोलते हैं, जैसे कई लोगों के उंगलियों के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है, या दांतों का जो, वो दांतों में सड़न होना, एकदम रूट तक, मसूड़े तक डिस्टर्ब कर जाता है, वो वाला इन्फेक्शन जो हो जाता है, वो भी हम लोग शनि के पर्वत से देखते हैं। इसके बाद देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आंतों की बात की, मतलब पेट की बात की थी। क्या बात की थी? एसिडिटी। देखिए आंतों का नंबर आ गया। आंतों की स्थिति कहाँ से देख रहे हैं? शनि वाली उंगली के सबसे आखिरी वाले पोर, तीसरे पोर में आंतों की क्या स्थिति है। यहाँ पर रेखाएं अगर अच्छी है, स्ट्रेट है, कोई भी तरह का कट नहीं है, कोई भी तरह का तिल नहीं है, तो आंतें तो बहुत अच्छी हैं। हजम होगा, खाने में जितनी पौष्टिकता है वो सही से अब्जॉर्ब होगा और बॉडी के हर पार्ट में जाएगा। यहाँ पर यकृत, यकृत भी कहते हैं लीवर को, लेकिन लीवर का कौन सा वाला पार्ट? वो वाला पार्ट आप देखेंगे, लीवर जो है ना वो एल शेप में होगा आपका, कि ऐसे एल शेप में होता है, ऐसे ऊपर से फैलते हुए नीचे तक, ऐसा इधर यहाँ से फैलते हुए यहाँ तक। तो शनि का जो है, शनि वाला एरिया है वो लीवर के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो ठीक लार्ज इंटेस्टाइन के बैक साइड में होता है। ठीक है। वो क्या होता है, कई बार लोगों को आपने देखा होगा, सिरोसिस होता है, लिवर सिरोसिस। ठीक है। तो लिवर सिरोसिस होने की जो घटना होती है, उसमें व्यक्ति के हाथ में आ, जो बृहस्पति का जो वो वाला पोर्शन है, जिगर जहां पे लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन, और सॉरी, ये मेरा माउस गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये जिगर वाला जो पोर्शन है, ये और यकृत, ये दोनों ही जगह पर कोई ना कोई स्पॉट दिखेगा, या स्किन के लेयर के नीचे एक अजीब सा, मतलब वैसा दिखेगा, स्पॉट स्पॉट टाइप रहेगा, या फिर तिल रहेगा, या फिर क्रॉस रहेगा, कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव चीज रहेगी। तो उस व्यक्ति के लिवर से रिलेटेड, जिसको लिवर का सबसे 3rd डिग्री बीमारी कहते हैं, लिवर सिरोसिस होना, जो एक तरह का लिवर कैंसर बन जाता है बाद में जाकर, तो वो वाली स्थिति, ये उस व्यक्ति के हाथ में ये दो चीजें गड़बड़ रहेंगी। ठीक है।
इसके बाद सूर्य, हृदय और आंखें, आईज। ठीक है, हृदय और आंखें। सूर्य हार्ट का कारक है, लेकिन हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो मंगल देखता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जो मसल है, जो कंटिन्यूअस पंप 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 किए जा रहे हैं, वो सूर्य बताते हैं। और हमारी दृष्टि, आंखों की जो दृष्टि है, आंखों की जो व्हाइट और बीच वाला जो पुतली वाला हिस्सा है ना, ये, और जो रेटिना है, स्पेशली रेटिना बैक साइड में जहां पर ये पूरा इमेज बन रहा है, ये सूर्य के कंट्रोल में रहता है। सूर्य इसके वो होते हैं कुंडली में। हालांकि आप देखेंगे किसी भी कुंडली में लगन से राइट हैंड साइड में जो होगा वो होता है दाई, राइट हैंड साइड वाला होता है दायां आंख, और लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी 12वां घर होता है वो बायां आंख। उसी तरह से हाथ में जो है सूर्य का जो पर्वत है वो आंखों की स्थिति को दिखाता है, यानी किसके चश्मे, किसके किसके आंख में चश्मा लगेगा, कितने पावर का चश्मा लगेगा, या चश्मा लगेगा ही नहीं, काफी समय तक यंग रहेगा। ठीक है। और एक चीज बताता है, अगर सूर्य का पर्वत स्ट्रांग है तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में बड़ा दम होता है। मतलब वो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बस वो वाली पर्सनालिटी। ठीक है, ये है सूर्य का कमाल। इसके बाद आते हैं गुर्दे और हृदय। ये पूरा पोर्शन जो है, गुर्दा मतलब हो गया आपका किडनी, हृदय तो हृदय है ही, पूरा हार्ट का पूरा ओवरऑल फंक्शन फंक्शन जो है वो जो है सूर्य का ही कनेक्शन बनाता है। और एक सूर्य चीज इंपॉर्टेंट देता है, जहां पर ये व लिखा हुआ है, ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है, यहां देखते हैं हड्डियों की डेंसिटी। शनि से क्या देख रहे थे, जॉइंट्स, जॉइंट पे। लेकिन जॉइंट के पहले एक हड्डी होती है, जॉइंट के बाद एक हड्डी होती है। जो मेन हड्डी का जो घनत्व होता है, ये जो हमारा बोन है, मेन हड्डी जो है, उसके अंदर का घनत्व, डेंसिटी, वो कितना थिक है, कितना मोटा है, कितना हार्ड है। ठीक है, ये जो है डिपेंड करता है कि सूर्य की उंगली का बीच वाला जो पोर्शन है वो कितना मजबूत दिखता है या वो कितना क्लीन दिखता है। अगर वहां पर क्रॉस है, कोई तिल है, या कोई अलग अलग दिक्कत है वहां पर, जहां पर स्किन के नीचे ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हो, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर बोन की डेंसिटी बहुत अच्छी नहीं है। हड्डियां थोड़े से चोट में ही चटक जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है। देखें कई महिलाओं में होगा, थोड़ा सा हल्का सा ठोकर लगता है कि नहीं, वो क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो वो वाली स्थिति। तो सूर्य के उंगली के बीच वाला पोर्शन जो है वो हड्डियों की डेंसिटी बताता है। अब देखिए आते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये है बुध का पर्वत। इससे क्या क्या कहा गया है, स्नाविक यानी कि नर्वस सिस्टम, पित्त अधिकता यानी कि बॉडी में एसिडिटी की मात्रा कितनी ज्यादा है, पेट में जो पीएच वैल्यू बनता है, एसिड बनता है, वो कितनी मात्रा में किसके पेट में कितना सेक्रेशन हो रहा है। आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले बहुत तेज भूख लगती है। तेज भूख लगने का मतलब है कि आंतों में ऑलरेडी HCl का सेक्रेशन स्टार्ट हो गया है। क्योंकि हमारे आंतें जो है, उसका जो पीएच वैल्यू जो है उतना इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे ही आपकी भूख, मतलब बॉडी को डिमांड हुआ कि भूख अभी लग रही है, वैसे ही वो HCl रिलीज करता है। जैसे ही वो HCl रिलीज होता है, तब आपका पेट कहता है कि अब जो है खाना दो। स्टमक कहता है आई एम रेडी। अरे ये कहाँ से हो रहा है। ठीक है, स्टमक कहता है आई एम रेडी, अब खाना दो। अब जो है खाने को फटाफट हजम किया जाएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं, आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए।
जब कड़ी भूख लगेगी उसके बाद ही आप खाना खाएं। उसके बाद ऊपर देखिए लिखा हुआ है उदर के अंग या यौन ग्रंथियां। यौन ग्रंथियों का अर्थ होता है जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स इन द सेंस कि जहां से हॉर्मोन्स निकलते हैं, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, वो भी छोटी वाली उंगली से कंट्रोल होता है। जिन आयुर्वेद में कहा गया है या फिर एक्यूप्रेशर में ऐसा कहा गया है कि जिन बच्चों को बिस्तर में, जो बिस्तर गीला करते हैं रात को, ठीक है, और उन टीनेजर्स को जिनको स्वप्न दोष हमेशा होता है, उनके लिए एक पॉइंट बताया गया है, ये छोटी वाली उंगली के ऊपर जोर से दबाना है। ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, जितने भी लोगों को, जिन जो लोग उम्र बढ़ जाने की वजह से प्रोस्टेट का इशू होता है, ठीक है, या वहां पर्टिकुलर दो नर्व डैमेज हो जाने की वजह से लोगों को पता नहीं चलता कब उन्होंने बिस्तर गीला कर दिया या उनका कपड़ा गीला हो गया, कब उनका पॉटी हो गया, उनको नहीं पता चलता। वहां पर्टिकुलर एक नर्व के डिस्टरबेंस की वजह से होता है सब। उसके लिए भी कहा गया यही है, ये वाला पॉइंट, छोटी वाली उंगली के ऊपर वाला जो पहला पर्व है, इस वाले पॉइंट के को जोर से दबाना है, करीब करीब 10 से 15 सेकंड तक, फिर छोड़ना है, फिर पंपिंग करना है। ऐसा अगर छोटे बच्चों को अगर लोग करते हैं जो बिस्तर गीला करते हैं, रात को देखिएगा बिस्तर गीला नहीं होगा। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर में कितना जबरदस्त पॉइंट बताया गया है। तो छोटी वाली उंगली बताती है कि इस व्यक्ति का कितना ज्यादा यौन संबंधित समस्याएं जो होती हैं, वो उसकी स्थिति जो है छोटी वाली उंगली बताती है। वो जितनी ज्यादा मजबूत और थिकनेस के साथ लंबाई में होगी, वो उस व्यक्ति को यौन संबंधित समस्याएं नहीं होंगी या उदर संबंधित समस्याएं भी नहीं होंगी। एक्चुअली छोटी वाली उंगली से हम लोग छोटी आंत को भी देखते हैं। ठीक है, छोटी आंत को भी देखते हैं, क्योंकि छोटी आंत में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि छोटी आंत का काम होता है ना कि अगर जब खाना नीचे की ओर उतरता है, जब लीवर उसको अल्टीमेटली आगे सप्लाई कर देता है, तो छोटी आंत का काम है कि उस खाने में जितना हो सके, जितना हो सके उसमें से निचोड़ो। जितनी पौष्टिक चीजें उस खाने के अंदर बच गई हैं लीवर से निकलने के बाद भी, उससे निचोड़ो। और वो छोटी आंत से होते हुए सीधा जाकर अब्जॉर्ब होकर सीधा फिर वापस लीवर के पास ही जाता है, और लीवर फिर इसको ब्लड सेल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। इसीलिए पेट से संबंधित चीजें और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित चीजों में ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। छोटी वाली उंगली में ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा काम करता है। अब आते हैं आक्रामक मंगल और रक्षात्मक मंगल की ओर। आक्रामक मंगल जो है वो दिखाता है बवासीर, ज्वर, संक्रमण। बवासीर मतलब फेस्टुला, जो नॉर्मली लोगों को होता है। दूसरा ज्वर, यानी किसी भी वजह से अगर बुखार आना, चाहे वो संक्रमण से हो, यानी कि वायरल इन्फेक्शन करना हो, उसकी वजह से बुखार आता हो, या पेट से संबंधित कोई गैस एसिडिटी बन रही है, उसकी वजह से भी कई बार लोगों को बुखार आता है। संक्रमण, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, वो जो है मंगल के, अंदरूनी मंगल यानी कि आक्रामक मंगल से हम लोग देखते हैं। और रक्षात्मक मंगल से क्या लिखा हुआ है, नीचे का गला, ऊपरी गला, यानी कंठ से लेकर लेरिक्स और फेरिक्स जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, कंठ से लेकर पूरा नीचे तक, खाने वाली जो नली है जो पेट तक जाती है, ये वाला हिस्सा, ये रक्षात्मक मंगल से आती है। ठीक है, यानी इसमें टॉन्सिल भी आ जाता है, दो टॉन्सिल्स, ये दो टॉन्सिल्स को भी हम लोग रक्षात्मक मंगल से देखेंगे। अब देखिए उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर तीन चीजें, क्योंकि अगर आप बेसिक वाला कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, चंद्रमा के तीन हिस्से। एक, ये दो,
और ये 3। ऊपर वाला जो हिस्सा है आंतों की सूजन, खून की खराबी, प्लस ये क्या देता है, आंतों की सूजन और खून की खराबी के अलावा भी, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, जल कारक होता है, ठीक है, एनी इंटरनल हैमरेज, शरीर के अंदर कोई भी किसी भी जगह पे इंटरनली कोई भी इशू आ जाना, वो ऊपर चंद्रमा के ऊपर वाला हिस्से को दिखाता है। और ये बहुत वो होता है, मतलब कि अक्यूट होता है, क्रॉनिक नहीं होता, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है क्रॉनिक नहीं दिखाता, कोई भी अक्यूट प्रॉब्लम अभी के लिए इंस्टेंटली फॉर इंस्टेंट, कैसे कि आपने कहीं बाहर का खाना खाया या पानी पिया, उसके बाद आपके पेट में, आंतों में सूजन आ गई, यानी बेसिकली ये जो है बाहर के फूड को खाने के लिए या अनहाइजेनिक फूड को खाने के लिए या पानी पीने की वजह से आता है। तो चंद्रमा कहाँ पे खराब कर रहा है, ऊपरी वाले हिस्से में। सेकंड आता है गठिया रोग या वात का रोग। गठिया रोग वापस जॉइंट पेन, सूजन। गठिया जब भी किसी को होता है घुटने में या फिर उंगलियों के बीच में, आप देखिएगा बहुत सूज जाता है, क्योंकि पेन इतना ज्यादा होता है कि वहां पर लिम्फेटिक लिक्विड जो हमारे बॉडी के स्किन के ठीक नीचे होता है, ये स्किन का लेयर है, इसके ठीक नीचे एक लिक्विड हमेशा वो करता है, फ्लो में रहता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक लिक्विड जो है, नॉर्मली देखिएगा जब लोगों की सर्जरी होती है तो उस लिक्विड को बाहर निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए अलग से एक बॉटल सा झुला देते हैं, जिसमें हल्का हल्का सा एक लिक्विड निकलता रहता है। वो लिम्फेटिक लिक्विड भी चंद्रमा ही गवर्न करता है, चंद्रमा उसको कंट्रोल करता है। तो उस लिम्फेटिक लिक्विड की वजह से पूरे जॉइंट्स में ज्यादा जम जाने की वजह से सूजन आ जाता है। ऐसा लगेगा, आप जब किसी का घुटना अगर आप लोगों ने देखा हो सूजन हो गया हो, तो आप टच करेंगे, ऐसा लगेगा कि अंदर बहुत ज्यादा पस जमा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली पस होता नहीं है, वो लिम्फेटिक लिक्विड होता है। तो अगर सिर्फ गठिया है, सिर्फ वात रोग है, जॉइंट पेन है, सूजन नहीं है, तो शनि, शनि वाला हिस्सा। लेकिन यहाँ पर वात रोग के साथ साथ सूजन भी है, पैर इतना पुलकट टुम्बा हो, ऐसी ऐसा बड़ा हो जाए, तो फिर वो चंद्रमा से कनेक्शन दिखाता है। ऐसे लोगों के हाथ में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, तभी गठिया गठिया वाला वात रोग इनको चालू हुआ है। और इस वजह से उनको क्या दिया जाता है, सबसे पहले प्रिस्क्राइब किया जाता है गर्म और ठंडा वो ले सेक, ठीक है। अगर सूजन जरूरत से ज्यादा है तो सबसे पहले कहा जाता है कि कोल्ड, बिल्कुल हल्का जो बर्फ वाला सेक लिया जाता है, ताकि वहां पर जो फ्लो बढ़ा हुआ है लिक्विड का, ब्लड का, वो कम हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं गुर्दे, मूत्राशय, शोथ रोग, जिनको यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में पथरी का होना, या यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, ठीक है। वो चंद्रमा के नीचे वाले, सबसे नीचे वाले हिस्से में, जो सबसे ज्यादा आपको चौड़ा वाला हिस्सा होगा, ये वाला हड्डी के ठीक ऊपर, ये वाला जो हड्डी है इसके ठीक ऊपर वाला हिस्सा, ये बॉडी के अंदर जल तत्व का रिफाइनरी और जल तत्व का बैलेंस कितना है वो ये बताता है। इसीलिए सबसे पहले बीमारी जो यहाँ से आती है वो आती है फीमेल्स में यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन। दूसरा मेल्स में प्रोस्टेट रिलेटेड इशू, प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन हो जाना, या पीनस में कोई इन्फेक्शन हो जाना, ये भी इसी पोर्शन से हम लोग देखते हैं। कई लोगों को वो होता है हाइड्रोसल, वो भी हम लोग यहीं से देखते हैं। हाँ, हाइड्रोसिल का थोड़ा सा वो है, उसमें दो चीजें होती है, एक एक वाला पोर्शन तो ये वाला ही रहता है चंद्रमा का, और कुछ पोर्शन शुक्र का भी आता है हाइड्रोसिल में, ठीक है। अब आते हैं यौन संबंधित व भावनात्मक भावनात्मक विकृतियां। भावनात्मक विकृतियां का मतलब ये होता है कि कुछ लोग साइकोपैथ होते हैं, साइकोलॉजिकली अनस्टेबल, ठीक है। बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाना, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेना, कई बार उनके मन मुताबिक ना हो तो चिड़चिड़े होकर चीखने चिल्लाने लगना। तो शुक्र अगर डिस्टर्ब है तो उनके अंदर वो चीज बहुत ज्यादा होगी। या अगर शुक्र का पर्वत
पर्वत के नीचे यहाँ पर जो नसें दिखें किसी के हाथ में इस तरह की, ये लोग जल्दी ना कोप अप नहीं कर पाते, दुनियादारी से जल्दी मिक्स नहीं हो पाते, या मिक्स हो भी जाते हैं तो कुछ भी थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो ये घबराने लग जाते हैं, घबराहट होती है, पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम वीक होने लग जाता है। तब देखिएगा कई लोगों के हाथ में, सब लोग अपना हाथ देखिए, अगर ये वाला पोर्शन, शुक्र वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर अगर नीलापन है तो समझ लो कि आपको अपने स्नायु तंत्र को अच्छा बनाना पड़ेगा, हैव टू बी। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर ये बाद में बुढ़ापे में आपको पार्किंसन डिजीज में ले जा सकता है, जिसको कहते हैं कंपवात, हाथ पैर कांपते हैं। ठीक है, कई बार इसकी वजह से, जो मैंने कहा कि यौन संबंधित फीमेल्स में आज के डेट में पीसीओडी बहुत कॉमन है। ठीक है, ओवरी का रिलेटेड इशू बहुत कॉमन है। फिर अपना यूट्रस का इशू बहुत ज्यादा कॉमन है मेल्स में भी, जो मैंने कहा कि हाइड्रोसेल का कुछ पोर्शन रहता है, या जिसको कहते हैं इम्पोटेंसी, नपुंसकता। बचपन में यौन शोषण होना, कई लोग जो समलैंगिकता के शिकार हो जाते हैं, ये शुक्र का डिस्टर्ब होना दिखाता है। शुक्र में क्रॉस है, शुक्र में जाला है, तो बचपन में ही इन लोगों के साथ यौन शोषण होता है, और उस वजह से उनका जो टेम्परमेंट होता है, सोच उनकी बदल जाती है, समलैंगिकता बन जाता है। लड़कियां लड़कियों की ओर ज्यादा इंटरेस्टेड, लड़के लड़के की ओर ज्यादा इंटरेस्टेड, ये भी यहीं से देखते हैं। ठीक है, और हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, सॉरी, अंगूठे का ऊपर वाला हिस्सा जो है इच्छा शक्ति को बताता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो तर्क शक्ति को बताता है। कई लोगों में यही जो रेशियो है अंगूठे का, ये वाला पोर्शन, ये इक्वल नहीं होता, कई लोगों का बहुत इक्वल होता है। इक्वल अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर इसमें से कोई भी ज्यादा है तो समझ लो कि उस ओर ज्यादा झुकेगा। अगर ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है जोश में काम करता है, दिमाग नहीं लगाता, और नीचे वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है तो हर चीज में लॉजिक लगाता है, फिर आगे बढ़ता है। हर चीज को फूक फूक पे, इसमें क्या है, इसमें नहीं है, ये ज्यादा, इसका दाम ज्यादा क्यों है, उसका दाम कम क्यों है, मतलब बहुत सारी चीजें ये ना वो करता है। इसको कहते हैं खोदा खादी करना, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा रिसर्च वर्क कर लेना। ठीक है, ओवर कैलकुलेटिव जिसको कहा जाता है। तो आप लोग अब ये बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। बताएं। टोटल 26 लोग हैं। प्लीज बताइए कि आप लोगों को कुछ समझ में आया, इतना जो मैंने डिटेल में बताया। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हाथ को बताया है, हाँ और जी, बहुत चीजें क्लियर हुई हैं, बहुत चीजें। अभी और भी चीजें क्लियर है, बीच का सेंटर वाला पार्ट तो बाकी है, राहु केतु बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ये जस्ट इससे मैंने भी एक बहुत ओवरव्यू कुछ दिया। cover किया। ये अगर आप लोग बेसिक भी करेंगे ना, बेसिक अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। उससे क्या होता है कि अगर कुंडली और थोड़ा सा जो प्लानिटरी पोजीशन, प्लैनेट्स का नेचर, ये सब भी आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज हो, एक बेसिक नॉलेज अगर है, तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि आज के डेट में भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के रखा नहीं है, उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई कागज नहीं है। घर में पैदा हुए, उन्हें पता नहीं, मम्मी को तो पता नहीं था, पापा को तो पता नहीं था, ऐसे ही बोलते, तो उनका क्या कर सकते हैं, उनका हाथ ही देख सकते हैं, हाथ के अलावा तो ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई सवाल पूछना है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक बार शेयर कर लेता हूँ। बताइए, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनीवन प्लीज, खुल के आंसर दीजिए, यहाँ पर कोई क्लासरूम नहीं चल रहा है, बिल्कुल रिलैक्स होके। या कोई अलग दूसरा सवाल हाथ से रिलेटेड ही पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर इतना कंप्लीट आपने दिया इंफॉर्मेशन कि हाँ जी, उसमें कुछ पूछने की गुंजाइश ही नहीं लग रही, जबकि आई विल बी ओनली, आई मीन आई एम स्टिल टू कनेक्ट विद योर प्लेटफॉर्म अबाउट बेसिक, और मैं जरूर उसको करूंगी। डॉक्टर स्मिता सर, I हाँ mean, I हाँ think I did raise my hands and
मैंने तो आपका कैसे मैडम आप वो अभी ऐसी वाली डॉक्टर है वैसी वाली डॉक्टर है, मतलब मेडिकल नहीं, मैं प्रैक्टिशनर? एनेस्थेटिस्ट हूँ सर, मैं मेडिकल, बल्कि मैंने अरे बस कमेंट बस, लिखा, व्हाट अ ठीक है, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड इन डेप्थ नॉलेज यू हैव, बिकॉज क्या होता थैंक है यू। कि होलिस्टिक सर इन प्लेटफॉर्म्स पे ना एग्जैक्ट मेडिकल कोरिलेशंस देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो उसका एडवांटेज है कि हम अपने यस, अपनी जो इंडियन साइंसेस को कोरिलेट करें, ना कि देयर आर फ्यू टाइम्स जब आप रिप्लेसमेंट नहीं देख सकते, मतलब उसको एडजुवेंट की तरह यूज करें। मैं भी मेडिकल स्टाफ हूँ मैडम, तो इस वजह से मेरे लिए ये बहुत ही मतलब डेली अच्छा, प्रैक्टिस है, ये ठीक मेरा है, डेली प्रैक्टिस। ओके, सो नाइस सर, एंड आपके मैं तो ऐसा खजाना मिल गया है कि मेरे लिए ना, मैं पूरे समय इसी के 2-3 कोर्सेज कर रही हूँ, so I will हाँ, be in pipeline certainly, and if not तो जब मैं जब पेशेंट्स आईसीयू में जाते हैं ना मैडम, हाँ, तो मैं हाथ बिल्कुल। देख लेता हूँ चोरी से। I am an anesthesiologist and a critical care अरे बाप intensivist, so you रे, आप can सीधा सीधा imagine, ओटी में ही बिल्कुल रहती है। हाँ। सही। I can imagine, very हम्म, true, बहुत बढ़िया सर, बहुत नॉलेजेबल है आप, और मैं आपसे जरूर जुड़ूंगी, पहले नहीं जी तो जी, रिकॉर्डिंग जुड़िए लेके, जुड़िए। बस जब टाइम होगा जुड़ूंगी, तो मैं लाइव जरूर अटेंड करूंगी। सॉरी आई बिल्कुल स्विच ऑफ माई कैमरा बिकॉज आज संडे का साथ में पैरेलल में चल रहा है, पर मैं पूरा सुन रही हूँ। बिल्कुल। इतना वेबिनार में आपने डिटेल बताया, उससे ज्यादा तो मतलब कोई एक स्टैंडर्ड क्लास में नहीं बताएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, मुझे लगता है कि बताना चाहिए, तभी इंटरेस्ट आता, नहीं तो क्या होता है ना, सिर्फ ऐसा होता है हड्डी दिखाई और भाग गए। फिर कुछ इस मिला नहीं। प्लेटफॉर्म की यही खूबी हाँ है, मतलब हाँ, देने में दे आर सो मच दिस थिंग ग्रेट ग्रेशियस, कि यस। इसीलिए बहुत हाँ जगह से जी, करने के बावजूद भी यहाँ जुड़ने का मन करता है। हेलो थैंक सर। यू सो मच। हाँ जी सर, बताइए। हेलो सर। हाँ जी, अपना नाम बताइए सर। हेलो। हेलो, सुमित जी। जी सुमित जी सर। आपकी, हाँ वो पूछिए पूछिए, आप तो उसमें भी थे ना? सर मैं यदि हमें तो कॉन्स्टिपेशन होता हो हाँ हाँ। तो किस तरफ हाथ में देखते हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए जी जी जी। देखिए, बवासीर की बात कही गई है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। हाँ ऊपर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ से जब रेखाएं बहुत सारी इस तरह से निकल के आके जीवन रेखा को टच करेंगी, तो ये बवासीर का लक्षण होता है। इनको कॉन्स्टिपेशन आएगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर होगा, और जिस जहां पे बवासीर एग्जैक्टली लिखा हुआ है वहां पर अगर क्रॉस दिखता हो, तो 100% ऐसे लोगों को फेस्टुला का ऑपरेशन होना है। अभी नहीं तो बाद में बुढ़ापे में भी जाके हो, लेकिन होना है। तो छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं अगर वहां पर टच हो रही है, तो आप अपने डाइट में फाइबर बढ़ाइए और सुपाच्य भोजन खाइए। सुपाच्य मतलब कम मसाला, जो आराम से हजम हो, बॉइल्ड अच्छे से हो, ठीक है। या अगर पॉसिबल हो तो सीधा सीधा फसल उगाइए, जैसे सब्जियां होती है ना, सीधा गए पौधे पेड़ से जी तोड़ा, हल्का सा उसको धो लिया और कच्चा चबा के खाइए, विदाउट पेस्टिसाइड्स वाला। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर दवाइयां छिड़क रहे हैं, वैसा वाला नहीं, जो नेचुरली बने हुए इसमें। सर। ये सबसे बेस्ट होता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का, सबसे बेस्ट। उसके अलावा सूर्य नमस्कार, क्योंकि वो मंगल का एरिया है। जैसे ही आप सूर्य को एक्टिव करेंगे, तो मंगल अपने आप काम करता है। सूर्य नमस्कार आसन साथ में करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन या पेट से संबंधित चीजें अपने आप बेटर होती जाती है, क्योंकि उसमें सूर्य नमस्कार में सबसे ज्यादा काम जो एक्टिवेट होता है वो आपका सोलर प्लेक्स होता है, पेट नाभि का हिस्सा, तीसरा चक्र नीचे से, ठीक है। तो वो एक्टिवेट जैसे ही होगा तो हाजमा अपने आप बढ़ेगा। यानी कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, जिसको कहते हैं मंदाग्नि, यानी पेट जो है, जो हमारी आंतें हैं, वो बहुत स्लो खाने को आगे बढ़ाती है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और अंदर एक फ्लूइड होता है जो पूरे मटेरियल को आगे धक्का मारते हुए बढ़ाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो फ्लूइड की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से होता है। तो जैसे ही आप सुपाच्य खाना खाते हैं और योगा करते हैं, स्पेशली सूर्य नमस्कार अगर 5 बार करें, वैसे हिसाब से 12 बार कहा गया है, आपके पास समय नहीं है तो 5 बार ही करें, तो भी आपको इफेक्ट दिखेगा। मिनिमम 5 बार करना ही चाहिए, ठीक है सुमित ओके। जी। जी, हाँ जी। तो ज्वाइन कर रहे हैं ना हमारे इस क्लास में, एडवांस वाले? सर ट्रेन जाना। हाँ जी।
आपने बेसिक करा हुआ है ना, बेसिक कोर्स? नहीं सर, बेसिक नहीं किया, मैं तो आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, तब फिर कोई और समय, तो शायद वो आप नक्षत्र में भी थे, मैं नक्षत्र भी पढ़ाता हूँ उसमें। नहीं सर, मैं उसमें जो राजीव जी थे ना, हाँ हाँ। राजीव गोयल जी, उनकी क्लास लिया मैंने एक दो। अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं हाँ से आए जी। हैं, ठीक। जी, किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर आप मेरे बारे में क्या? मैं आपकी डेट आवाज ऑफ बहुत ब्रेक हो रही, नहीं समझ में आ मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊँ अपनी, तो आप बता सकते हो मेरे नक्षत्र के बारे में? अरे वैसे थोड़ी होता, डेट ऑफ बर्थ से वो तो सारा कुंडली चाहिए होगा ना, तो वो तो टॉपिक ही अलग हो जाता है। हम तो यहाँ पर हाथ पढ़ रहे हैं, हम नक्षत्र कहाँ जा रहे सर फेस हैं। हाँ फेस जी। नहीं, पहले नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ सकता हूँ, फेस कोर्स नहीं करा। चांदी मतलब आपको नक्षत्र करना है? नहीं, ये कोर्स करना रेखा का। अच्छा, हाथ का रेखा, अगर अगर आपको ये करना है हाँ पामिस्ट्री, हाँ, तो हमारा बेसिक कोर्स का रिकॉर्डिंग है। अच्छा 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 अभी जस्ट रिसेंटली सितंबर को खत्म हुआ है बेसिक वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी ठीक टाइम है। हम दूसरा कोर्स में था, इसलिए ज्वाइन अच्छा। नहीं हो। हाँ हाँ। तो आप वो वाला खरीद के पूरा देखिए, साथ साथ इसको भी कीजिए, तब क्या अच्छा होगा ना, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अच्छा अच्छा, ये कब शुरू होगा सर? ये मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने के शायद 23 के बाद ही हो सकता है, तो 23 ठीक है, 24 के बाद। तो और 2 दिन क्लास में। हाँ, इसका सैटरडे संडे पेमेंट क्लास। पेमेंट डिटेल बताएगा? सैटरडे संडे कितना बजे सर? 4 बजे का हम लोग को कमानी की पे है। सैटरडे ये संडे सात सात दोपहर 2 से 4 का होता है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। इसको लास्ट में बताएगा ना पेमेंट का डिटेल? हाँ, वो मैं बता दूंगा आपको। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक ठीक है, अब 1 मिनट में वो एक ये पीपीटी है, उसको मैं शेयर करता हूँ अभी।
আমারও এখানে একটু দিই বাবা খালি পড়ি ওটাই ছিল বিলিয়া ছিল एक मिनट पीपीटी में शेयर करता हूँ। हाँ, ये है एडवांस केमिस्ट्री का कोर्स कंटेंट। आप लोगों को दिख रहा है ना? यहाँ पर फॉर्मेशन हैंड का क्या फॉर्मेशन है, साइज शेप के ऊपर डिजीज क्या होगा, स्क्वायर हैंड, शाइनिंग हैंड्स, इट्स रिलेटेड डिजीज, पॉइंटेड हैंड, क्रॉनिकल हैंड्स, फिलोसॉफिकल हैंड, सॉफ्ट हैंड, हार्ड हैंड, कलर, स्टेबिलिटी ऑफ हैंड एंड थंब। ठीक है, ये चीजें इसमें कवर होंगी। फिंगर्स में मार्किंग, उसके ऊपर कौन कौन से शेप बन रहे हैं, कैसी रेखाएं बन रही हैं, वो सारी चीजें होंगी। टिप्स ऑफ द फिंगर्स, नेल्स में नर्व्स एंड मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द, मतलब नाखून से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से मेंटल डिसऑर्डर की स्थिति बना रहा है या भविष्य में होने वाली है। या नाखून से हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे ही बता सकते हैं कि नाखून के कलर से, शेप और उसके अंदर जो कलर का डिफरेंस होता है, कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं या इस व्यक्ति को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, नेल्स से जैसे ट्यूबरकुलोसिस का भी पता चलता है, पैरालिसिस एंड नेल्स, माउंटेन, जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, ये माउंट के हिसाब से जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो सारी चीजें जो है और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हैंड्स में जैसे हो गया लाइफ लाइन, हेड लाइन, फेट लाइन, हार्ट लाइन, मर्करी लाइन, जितनी भी रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा,
मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, बुध की रेखा, भाग्य रेखा। ठीक है, ये सारी चीजें कवर होंगी और उस रेखाओं में कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं उसके ऊपर बीमारियों का डिसाइड होगा कि इस व्यक्ति का मेंटल लेवल कैसा हो सकता है। मार्स लाइन, राहु रेखा, मतलब मंगल की रेखा जो आती है ठीक जीवन रेखा के बगल से, उसके ऊपर है। राहु की रेखा के ऊपर है लग्जरी लाइन, यानी व्यक्ति को कितनी ज्यादा स्वस्थ वाली, मतलब विदाउट बीमारी वाली जिंदगी, प्लस लग्जरी यानी सुख सुविधा की चीजें। शुक्र मेखला, शुक्र मेखला से व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको दिखाते देख सकते हैं। सन लाइन, सन लाइन से सन की स्थिति कितनी मजबूत है, जो मैंने कहा कि पर्सनालिटी एनहांसमेंट करवाता है सन बहुत ज्यादा। ठीक है, और सन से रिलेटेड इश्यूज या बीमारियां। जुपिटर सील एंड सैटर्न सील, सैटर्न सील एंड जुपिटर सील का मतलब क्या, जो उसका पर्वत वाला एरिया है उसमें कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी वो। रिस्ट बैंड एंड अदर हैंड साइंस, रिस्ट बैंड मतलब जिसको कहते हैं मणिबंध, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, इससे रिलेटेड भी चीजें कवर अप होंगी। ये जो है कोर्स नॉर्मली 21 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। 23 बोला था शायद मैंने, उस टाइम पे सैटरडे संडे नहीं पड़ रहा है। सैटरडे संडे को ही क्लास होगा, 2 से 4 बजे तक का क्लास रहेगा। 2 मंथ का कोर्स रहेगा, ऑल लाइव क्लासेस होंगे जूम पर। 18 प्लस क्लासेस होंगी टोटल। रिकॉर्डिंग आपको 2 साल तक अवेलेबल मिलेगा। अगर डाउट क्लियरेंस रहेगा तो हम लोग लास्ट के जो सबसे लास्ट वाले सेशन में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एवरीडे का कोर्स रहेगा, मतलब कि जो सैटरडे संडे का जो कोर्स रहेगा उसके एंड में लास्ट के आधे घंटे में हम लोग सिर्फ डाउट्स क्लियर करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे। जो भी क्लासेस होंगे उसके लास्ट हाफ एन आवर आपके क्वेश्चंस ले जाएंगे। प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जो मेरे पास बहुत सारे सैंपल हैं, हाथ की रेखाएं बहुत सारी हैं, एक एक करके लेकर मैं आपको सैंपल के साथ दिखाऊंगा। एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट तो आता ही है, रिपीट फ्री कोर्स रहेगा। स्टडी नोट्स में मैं यहाँ से सजेस्ट करता हूँ बुक की। तो अगर आप लोग जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको भी बता दिया जाएगा कौन सा बुक खरीदना है। ठीक है, वो बुक आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी खरीद सकते हैं, अवेलेबल है बुक्स। और किताब जो है बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, बिल्कुल मतलब नॉमिनल रेट का आता है। उसके बाद जैसे कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये है आपका फीस स्ट्रक्चर। न्यू पार्टिसिपेंट है तो जो अपना फीस है वो 4,214 रुपये, जिसमें -25% माइनस होकर 3,158 रुपीज कोर्स है। और एग्जिस्टेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो कर रहे पुराने मतलब दूसरे मॉड्यूल कर चुके हैं, हमारे एकेडमी के ही स्टूडेंट है, उनके लिए 36% का रिबेट है। एंड इसमें 2,685 रुपीज आ रहा है। पेमेंट डिटेल नीचे दिया गया है, आप डायरेक्टली फोन पर पैसे डाल सकते हैं या फिर आप बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं। नीचे बैंक अकाउंट और IFCI नंबर एंड ब्रांच दिया हुआ है, और जो बगल में फोन नंबर, दूसरे फोन नंबर दिए गए हैं, इसमें गूगल पे, फोन पे एंड जो भी है UPI से आप दे सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद बैंक रिसिप्ट, जो अपना ऐप से रिसिप्ट आता है, वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। ठीक है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, पेमेंट करने के बाद आप लोग जो है रिसिप्ट भेजिए। ओके, ठीक है जी। मैं कल हाँ, किसी को और कोई फर्दर सवाल पूछना है पामिस्ट्री से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, जैसे तो जिनको लाइफ बेसिक भी। लाइन, हाँ, लाइफ लाइन एज का पता चल जाएगा कि कितनी एज तक यस यस, लाइफ टाइम का पूरा एज यहाँ तक आता है। नॉर्मली पहले के टाइम पे जो कीरो ने लिखा हुआ है, जो हमारा सबसे बेसिक और इजी बुक है मार्केट में अवेलेबल है, जो कीरो ने लिखा हुआ है वो 70 का लिखा हुआ, 70 वर्ष। ठीक है, लेकिन आज के डेट में हम 10 वर्ष और बढ़ाते हैं, 80 वर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब उन्होंने लिखा है उस टाइम पे एवरेज आयु था 70, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तभी 60 था, लेकिन पूरे विश्व में 70 था। वही कैटेगरी अभी बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया है। साउथ ईस्ट एशिया यानी जापान,
कोरिया और इधर अपना ताइवान, मलेशिया और ये जो पूरा एरिया है, चाइना इंक्लूडिंग चाइना, ये सारे जो है 100 के आसपास के जीते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह से जो लोग ठंडे प्रदेश के लोग हैं, वहां भी आज के डेट में 90 जाता है। तो अफ्रीकन अफ्रीकन लोग भी लगभग लगभग 90 साल आज के डेट में जिंदा रहे, क्योंकि महामारी के नाम पे ऑलरेडी बहुत सारी महामारियां निकल गई हैं। कोरोना भी निकल गया। कोरोना इतनी ज्यादा महामारी नहीं थी जैसे प्लेग और पहले के टाइम में वो था, प्लेग और अपना क्या कहते हैं उसको, चिकन पॉक्स वगैरह। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आज के डेट में हम 10 साल और बढ़ा के यानी 80 ईयर्स का एवरेज रखते हैं। तो कीरो के बुक में बहुत अच्छा दिया गया है 7-7 साल के डिफरेंस का, मतलब कि आप एकदम जीवन रेखा के शुरू से लेकर अंत तक 7-7 वर्ष में 5 इंच के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ये एज का हमने फर्स्ट वाली क्लास पे यानी जो बेसिक क्लास है उसमें किस तरह से हम एज डिफाइन करेंगे, किस उम्र में कौन सी घटना घटेगी, उस बारे में अच्छे से डिटेलिंग है। तो आप लोग वहां पर भी वो देखकर सीख सकते हैं। तो एज का नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लंबाई जो है, एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपको। जैसे ये लंबाई है तो जीवन रेखा जहां से शुरू हो रही है, ये वाला पोर्शन, यहां से लेकर जहां पे मणिबंध में टच होता है, ये हम लोग 80 पकड़ के चलते हैं, 75 to 80। ठीक है। अगर 80 पकड़ के चलते हैं तो 5-5 वर्ष का हमने यहाँ पर 5-5 इंच से डिवाइड कर लेना है। 10 साल, 10 रेखाएं बनेंगी। वो आप थोड़ा मेजरमेंट करके देख सकते हैं। कॉम्पास आता है, कॉम्पास से आप स्केल रख के 10 इक्वल भागों में डिवाइड कर लेंगे तो आपको कौन सी घटना कब होगी वो सारी चीजें यहाँ पर दिखने लग जाएगी। इस तरह से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। और डिटेल में इसको अगर समझना है तो आप लोग बेसिक वाला कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। और कोई सवाल किसी को पूछना हो? और कोई सवाल नहीं तो वेबिनार को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जो जो इंटरेस्टेड है प्लीज जाइए। हेमलता जी हैं हमारी पुरानी स्टूडेंट, जो बेसिक वाले स्टूडेंट है वो लोग तो करना ही चाहिए एडवांस, क्योंकि तब मजा आएगा। तब एग्जैक्टली आप जब कुंडली सॉरी किसी का हाथ देख रहे होंगे तो आप बता सकेंगे कि आपको ये बीमारी तो नहीं हुई या आपको ये ऑपरेशन तो नहीं हुआ। ठीक है। रेमेडी पार्ट, हाँ रेमेडी पार्ट भी रहेगा मैडम। एक मिनट मैं चैट को खोलता हूँ, रुक जाओ। चैट, रेमेडी पार्ट तो बिल्कुल रहेगा, बिना रेमेडी के कैसे हो सकता है। सर किडनी स्टोन का उपाय बता दीजिए। अच्छा तन्वी, बड़ा सिंपल सा उपाय है। आज के डेट में बियर मिलता है मैडम, बियर पिया करो। अगर बियर नहीं पी सकती हैं तो सबसे आसान उपाय है 1 चम्मच ग्लिसरीन लेना पड़ता है। 1 चम्मच ग्लिसरीन, एम्प्टी स्टमक 1 चम्मच ग्लिसरीन लेना पड़ता है, रॉ ग्लिसरीन, एम्प्टी स्टमक पी लें, चम्मच से पी लें, गटक जाए बस। इतना कर सकती हैं तन्वी? तन्वी जी, तन्वी जी है या चली गई? है। तो धीरे धीरे किडनी स्टोन से मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली तो एप्पल साइडर विनीगर और खट्टा वो खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिनका पेट अगर एसिडिटी सेंसिटिव है बहुत ज्यादा तो वो नहीं संभाल नहीं पाते। ठीक है। तो किडनी को अगर जरूरत से बड़ा साइज हो गया है तब तो फिर वो अल्ट्रासोनिक वेव से उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है, छोटे हैं, तो फिर या तो आप बियर पीजिए। अगर बियर नहीं पी सकते हैं, इसमें नशा है, अल्कोहल होता है, तो सिंपल ग्लिसरीन लिया कीजिए। सिंपल ग्लिसरीन, 1 चम्मच ग्लिसरीन एम्प्टी स्टमक सुबह। वो धीरे धीरे उस पत्थर को स्मूथ कर देता है, मतलब कि बहुत हार्डनेस को सॉफ्ट कर देता है, और फिर धीरे धीरे वो टूटते हुए फिर वो यूरिन से निकलने लग जाता है। अगर ग्लिसरीन लेने के बाद यूरिन होते वक्त बहुत ज्यादा पेन हो, ऐसा कैसा, जैसा कोई ब्लेड से कट जाने पे पेन होता है, वैसा पेन हो, तो इसका मतलब
आपका जो स्टोन है वो टुकड़ों में बट चुका है, अब वो निकल रहा है यूरिन के थ्रू, ये सिम्टम है। तो ये पूरा कोर्स आप ही करवाएंगे या फिर डिवाइडेड है? नहीं नहीं, डिफरेंट पामिस्ट्री मेरे डिपार्टमेंट? हाथ में ही है पूरा। ओके, तो सर इसका पामिस्ट्री का टोटल क्या कुछ होता है इस कोर्स में? मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये क्लास। बेसिक होता है, बेसिक में पूरा हाथ की जो बनावट होती है, हाथ के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, टोटल अलग अलग तरह के 6 प्रकार के हाथ होते हैं। तो हर एक हाथ का नेचर अपना अपना अलग अलग होता है। हाथ के स्ट्रक्चर से आप नेचर का बहुत कुछ बता सकते हैं। फिर उसमें जो जो रेखाएं हैं, ये माउंट्स है, ऊंचे नीचे, ये सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। उंगलियों के बीच का जो गैपिंग होता है, ये कितना, किसका कितना ज्यादा है। कईयों के बीच में ये गैपिंग ज्यादा है, कईयों के बीच में ये गैपिंग ज्यादा है, बीच बीच वाला हिस्सा कम है, ये ज्यादा है। इसका क्या मतलब होता है, ये लोग कैसे नेचर के होते हैं, ये सारी बातें पढ़ाई जाती है उसमें। और एडवांस में बेसिकली हम मेडिकल पामिस्ट्री को ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बीमारी उसमें कवर नहीं हो पाती, क्योंकि वो बेसिक वाला थोड़ा सा वाइड है, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आप एडवांस में जा पाएंगे। तो बेसिक में जैसे पर्सन की ओवरऑल लाइफ जो है, कौन से इंसिडेंट्स हुए होंगे या फिर क्या एक्सपेक्टेड है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन देयर। यस। टोटल लाइफ का मतलब सिनेरियो उसका, हाँ, और हाथ उसके में, हाथ का आसपास टोटल का। सिनेरियो, जहाँ पे जो जो रेखाएं हैं, जो जो माउंट्स है, उसका क्या इफेक्ट है, वो सब कुछ है। बाकी तो मैडम प्रैक्टिस भी है ना, हर चीज तो कोर्स में आपको कॉम्पैक्ट करके नहीं दिया जा सकता, कुछ प्रैक्टिस से अपने आप इंट्यूशन क्रिएट होता है। आप नहीं, पर लोगों आप को हमें पढ़ते हैं। नॉलेज देंगे कि ये माउंट्स का ये साइन है और उससे ये होता है लाइफ में, तो ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ाएंगे हमें। यस यस, ऑलरेडी है, एक रिकॉर्डेड सेशन है, मतलब अभी कुछ लास्ट में ऐसा तो सितंबर में नहीं है खत्म अगर किया। हम यहाँ से करते हैं तो कुछ अनडन तो नहीं रहेगा ना, टोटल कंप्लीट कोर्स हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल, कुछ एंड भी वी कैन अंडर नहीं स्टार्ट एज अ प्रैक्टिशनर और वी रहेगा। कैन स्टार्ट एज अ टीचर यस, ऑल्सो। हमारे यहाँ पर देखिए ना, मालपानी जी कहाँ गए, मालपानी जी जरा आइए, चलेगा लगता है मालपानी। ये हमारे, इन्होंने बेसिक करा हुआ है, उसके बाद से ये पामिस्ट्री कर रहे हैं, आप काफी अच्छा कर रहे हैं। प्रदीप मालपानी जी हैं, शायद अभी तो नहीं है। हम टीचर के लेवल पे भी ये चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, या इस भी पे मतलब अगर पामिस्ट्री का, जैसे अभी आप यू आर इन अ टीचिंग लाइन, मैंने एक दो और भी ऑकल्ट की साइंसेस को वो किया हुआ है, टच किया हुआ है, तो पामिस्ट्री इज समथिंग न्यू फॉर मी। तो आई नीड टू नो कि अगर मैंने इसी साइंस में एज अ टीचर स्टैब्लिश होना है तो आपका कोर्स कंप्लीट इनफ रहेगा मेरे लिए? बिल्कुल, बड़े आराम से पढ़ा सकते कुछ और तो नहीं, इसके अलावा कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा सर? हैं। नहीं, देखिए, इसमें 3 पार्ट है बेसिकली, हाँ, पामिस्ट्री के ऊपर। पहला तो ये होगा बेसिक एडवांस, और एक है एस्ट्रो पामिस्ट्री, हाँ जी। जिसमें हम कुंडली के मन में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उसको समझते हैं हाथ से। ओके, हाँ, तो वो भी आप ही करवाएंगे? वो भी मैं ही कर। अच्छा, और अगर टोटल कंप्लीट कोर्स करना है हमें तो आप मुझे उसकी प्लीज डिटेल्स फॉरवर्ड करिएगा। टोटल कंप्लीट कोर्स मैडम ऐसे सीरीज वाइज होता है, जैसे बेसिक हो गया, सितंबर को खत्म हुआ, अब अक्टूबर से फिर एडवांस चलेगा। अक्टूबर में, अक्टूबर तो एक ही वीक बचेगा, फिर नवंबर दिसंबर तक ये चलेगा, दिसंबर के लास्ट वीक से फिर एस्ट्रोपामिस्ट्री स्टार्ट होगा, ऐसे होता है सीक्वेंस वाइज। ओके, एज द हाँ, बैचेस कंप्लीट यस, वन। हाँ, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। बताइए स्मिता जी। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ शहनाज जी की ई बात को थोड़ा सा मतलब वो देती हूँ क्लैरिफिकेशन, कि मैं खुद भी जैसे पिछले 3-4 महीने से जुड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म से, और यहाँ जो रिकॉर्डेड वर्जन है ना शहनाज जी, वो उनकी बड़ी ब्यूटी है कि वो एक तो आप रिकॉर्डेड लेके अपने आराम से अपनी कन्वीनियंस से पढ़ लीजिए। जैसे अब मैं देख रही हूँ कि 3 बजे का टाइम है, तो मेरा ऑपरेशन थिएटर का टाइम होता है, तो वेन एवर आई एम मतलब आई फिनिश विद अदर कोर्सेज, तो आप घर पे पढ़ लीजिए डिसिप्लिन से। और उसके बाद जब वो लाइव कोर्स होता है तब भी ये लोग ऑप्शन देते हैं, ये एकेडमी, कि आप एक बार उस लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो होगी क्लास, तो आप उसमें लिंक भेज दी जाएगी। यस, परमिशन में देना चाहती थी, क्योंकि मैंने टैरो और इस तरह की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स ली हैं।
दे आर रियली रिकॉर्डिंग, वेरी वेरी वर्थवाइल। हाँ तो रिकॉर्डिंग आपको होने के टाइम बाद भी भी मिल जाएगा। आप जो है लाइव वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब उसमें आपको ये ऑप्शन हमेशा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब लाइव कोर्स होगा तो आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर लीजिएगा। राइट। And it's a Thank you. wonderful academy and I've done it from many platforms. I think ये finally इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। मैडम हम जो दे रहे हैं ये ना मैं मैडम, बहुत कोई नहीं दे नई रहा। नई जुड़ी हूँ तो भी कह रही हूँ। पूरे मार्केट में Again, पूरा देख लो, आपको कराएंगे उसके बाद टाटा बाय बाय, हाँ लेकिन जी, यहाँ टाटा नॉलेज ही बाय बाय नहीं नहीं है, होता। नॉलेज ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है सब जगह, तभी मैं आपसे पूछ रही थी। वो नॉलेज खुद को सब उनके लिए कि हम कुछ बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन खुद के टीचर का लेवल होगा ना। हाँ आज यहाँ एग्जैक्टली पर तो मैं ये हर है ना। टीचर की और मेरी भी उसमें एक यात्रा है, मेरी ना एक जर्नी है। हाँ तो राइट। उस जर्नी का पार्ट है हम, कोई बात नहीं, कोई पैसा नहीं खोता, ये तो ठीक है, वो उस समय पे वही है। लेकिन नॉलेज इज पावर जिसको हम कहते हैं। तो ये देखने यस, वाली चीज है कि यहाँ की फैकल्टी आंख बंद करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं बहुत नई शिष्या हूँ यहाँ की, फिर भी कह रही हूँ। मतलब मैं कोई कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक होता है ना जो प्रमोशनल कोई कैंडिडेट बिठा दिया वेबिनार में, बिलीव मी, मैं बहुत सच बोल रही हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं बता, मतलब कोई भी ऐसा प्रमोशनल हम नहीं, बिठाते ही कुछ नहीं लोग है। तो सर बहुत ऐसे पुराने ही आ जुड़े जाए हुए हैं बस। ना, मैं मुश्किल से 2-3 महीने से जुड़ी हूँ। हाँ, आई स्टार्टेड विद आकाशिक टैरो, अच्छा देन अच्छा मैंने ये समझा। तो आप प्लीज बेधड़क कर लीजिए ज्वाइन। थैंक यू अच्छा। जी। आपने आई आकाशिक ज्वाइन किया था? ये वाला ये वाला आकाशिक ज्वाइन किया था क्या? एक मिनट रुक जाइए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए प्लीज, अगर किसी से कोई पूछना है तो। सर ये मुझे वाला एक चीज आकाशिक किया पूछनी था? थी हाँ कि पूछिए अभी पूछिए जो पूछिए। आपने किडनी का उपाय बताया था ना, ग्लिसरीन ले लीजिए, हाँ, ये गॉल ब्लैडर के लिए भी चलेगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए? गॉल ब्लैडर में भी चलता है, लेकिन गॉल ब्लैडर का वो साइज बहुत ज्यादा, वो मतलब नैरो होता है। जगह जगह जो है गॉल ब्लैडर से निकलने की जगह जो है बहुत नैरो होती है। अगर स्टोन बड़ा हो गया है गॉल ब्लैडर का तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, उसको निकाल से गॉल ब्लैडर ही फिर निकालना पड़ता है पूरा। वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत छोटे छोटे साइज है हम्म। तो आप सिंपल एप्पल साइडर विनीगर लिया कीजिए, ग्लिसरीन नहीं चलेगा उसमें। अच्छा। एप्पल साइडर विनीगर से अगर टूट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। ये हमारी डॉक्टरनी साहिबा बैठी हुई है, देखिए एनेस्थीसिया वाला, सर मैं तो ये अच्छा एडमायर जानती करते है। करते नहीं सकूंगी आपकी ऑनेस्टी को, क्योंकि मेरे को बहुत कष्ट पहुंचता है कि यार क्या टाइम पर क्या इतनी बड़ी बात आपने कह दी। मैं होम्योपैथी भी मानती हूँ, मैं सब कुछ यूज करती हूँ। अब उसकी लिमिटेशन को, अब आपने ये जो कह दिया ना, बस सर तो बस यू नो आई एम मैं वाचिंग भी यू फॉर द फर्स्ट होम्योपैथी टाइम। वाला हूँ, मैं भी होम्योपैथी वाला हूँ। एलोपैथी लो के गजब। तो आई एम एलोपैथी के हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लेकिन मैं खुद होम्योपैथी यूज करता हूँ घर। अच्छा, आयुष वगैरह सब में आजकल जो सर, अरे मैं मुझे एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए आई नो हाँ। स्किन एलर्जीज में क्या यूज है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी मेडिसिन, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर यस। टाइम। हाँ एंड दैट्स वेरी इसेंशियल, क्योंकि क्या है ना कि आप गॉल ब्लैडर के लिए आप आपके होम्योपैथी वाले भी जो ऑनेस्ट हैं वो वो कभी मना नहीं कर देते, देते हैं, मेडिसिन को नहीं नहीं आता। वो बोलते बहुत सीधा सही। तो निकालो। मैं फिर आपको नमन करती हूँ, आपकी ऑनेस्टी एंड आपकी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इससे, तो थैंक यू सो हाँ मच। बिकॉज ये होलिस्टिक साइंस का कई बार मुझे लगता है तो मेरा बड़प्पन है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आप यंत्र बना लेने से कोई गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम कर लेंगे सॉल्व। उसका कुछ यूज टाइम पास के लिए हो सकता है। सबकी चीजों का एडवांटेज सब जगह यथा योग्य लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत ही नहीं, सर आनंद आई आपने थी। और आपने भी जो बोला ना यंत्र बना के ये कर ले, वो थोड़ा सा दैवीय टाइप हो जाता है, कई लोगों का जो तो है वो कर्म मैं खुद भी इफेक्ट बहुत होता है तब। हाँ, मैंने इस वजह इतनी से, न्यूमरोलॉजी की अदरवाइज क्लास की है। काम नहीं होता उससे। थैंक हाँ अभी आई होप कि अच्छा नहीं, अच्छा आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप चाहें तो कर हाँ दीजिए। मैंने अभी अभी राजीव सर की क्लास तो मुश्किल से 2 दिन से करी, नहीं कल ही करी पहली बार, और 2-3 रिकॉर्डिंग देखी। ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी बहुत जगह से करी हुई है, बिलीव मी क्या एंगल है एक अलग से। तो राजीव सर मतलब जीनियस है, बस जीनियस। अमेजिंग है, राजीव सर जो अमेजिंग पढ़ाते हैं ना, अमेजिंग नॉलेज। मजा आ जाएगा आप लोग। मतलब मैं नंदी नाड़ी प्रशंसा भी करते पढ़ाते हैं, करते नहीं सकती। जबरदस्त है, नंदी नाड़ी पढ़ाते हैं, अब बहुत अच्छा कौन पढ़ाते हैं, क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छी होती भृगुनंदी नाड़ी भी अच्छा सर पढ़ाते हैं। है। सर मेरे को तो लगता है मेरी इतना ज्यादा मैं बिजी डॉक्टर हूँ, बस मुझे हम्म। समय मिले और मेरी कंटेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी हो। एंड आई जस्ट वांट टू ग्रैब एज मच। एंड आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। पामिस्ट्री में ऑलरेडी मैंने करा, लेकिन
आई थिंक यू आर द फाइनल मेरा डेस्टिनेशन। मेरा भी खुद का भी अपना इस पर्सनल इंटरेस्ट है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल पामिस्ट्री। मैं खुद, मेरे पास ये पूरा भंडार, किताबों का भंडार पड़ा हुआ है, मतलब स्टडी 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 एंड मोर स्टडी। केतु केतु और ये सब की प्लेसमेंट होगी तगड़ी वाली आपकी ना। बहुत बहुत मेरी बहुत चलो मकर एक राशि एक का लाइन केतु है, में मेरा तो काम बोलूंगी। ही यही है, अभी मुझे यही ये पूरा जीवन ही इसी को देना है। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग मी। एंड मैं तो अपने आप हाँ को जी। बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझ में ये योग्यता जरूर आई कि कम से कम मैं, मतलब ये कि मेरे को हर चीज पढ़ना पसंद है कि जानना वर्ल्ड बहुत में जरूरी है। देयर शुड बी, कोई बाधित नहीं होना चाहिए ना कि भाई मैं क्यों पढूं, यस, क्योंकि वही आपकी ब्लेसिंग है कि आप कब कहाँ से जुड़े। तो भगवान ने ये ब्लेस किया हुआ है कि बिल्कुल। नॉलेज जो आ रही है उसको ग्रास्प, मतलब एक तो ये होता है ना बस बस सुन ही रहे हैं। मेरा मन है कि मुझे अल्टीमेट उसको, जैसे हम डॉक्टरी में करते हैं वैसा पढ़ के ग्रास्प कर पाऊं। ईश्वर ने चाहा तो वो समय देगा, चलो, और नहीं तो आप जैसे हाँ गुरु जी, तक तो पहुंचाएगा ही। थैंक यू सो मच। बस प्रभु जैसा कराए। सरला जी कुछ पूछना चाहती हैं? सर हमने बेसिक नहीं किया तो हम एडवांस कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, बेसिक वाला भी रिकॉर्डिंग खरीद लीजिए आप, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि उसको आप पढ़ेंगी, जब आपके पास घर में टाइम रहेगा तो बेसिक वाला अपना एक होमवर्क कर लेंगी। जब एडवांस वाले पे मेरे साथ लाइव पढ़ेंगी तो बेसिक वाला 2-3 सवाल जो हम लास्ट के एक हाफ एन आवर रखते हैं, उसमें अपना बेसिक का कोई भी क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। ओके सर, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए रिकॉर्डिंग? उसके लिए जो जहां पर मैंने अभी दिखाई थी आप लोगों को, शायद आपने देखा था अभी जो थोड़ी देर पहले पीपीटी दिखा रहा था मैं। एक मिनट लेट मैं, ज्वाइन कर पाए थे। हाँ अच्छा अच्छा, मैं वो शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए, आप लोग स्क्रीन दिख रहा है ना? जी। यहाँ पर देखिए सर सबसे आपने नीचे में बैंक ऑफ बड़ौदा का वो है नंबर है, और ये एक नंबर दूसरा एकेडमी का नंबर भी है, इस बगल में जो नोट में लिखा हुआ ना, प्लीज शेयर योर स्क्रीनशॉट इन दिस नंबर्स। तो इस नंबर पे आप कॉल करके जी। पता कर लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है, वो बता देंगे। कोर्स कैसे लेना है, कितना इसका प्राइस है, सब कुछ सारा डिटेल बता देंगे। आपने पहले भी कोई दूसरा कोई मॉड्यूल करा हुआ है क्या यहाँ से, हमारे एकेडमी से, इससे पहले? सर मैं जो कई ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि आपके ग्रुप से कौन सा किया है कौन सा नहीं किया, अच्छा बट आपको सुनना मुझे हमेशा से अच्छा लगा है। और आपने मुझे बताया था कि ये तिल जो है मेरे हाथ के, इनके लिए कि हाँ, इनको हटाओ, तो आपने आई थिंक बताया था कि इसमें चूना लगाना। मैंने 2-3 बार लगाया पर कुछ असर नहीं हुआ इनमें। नहीं वो चूने से नहीं जाएगा, तब वो अगर हल्के वाला तिल होता तो निकल जाता, लेकिन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बहुत मतलब स्किन के 7 लेयर होते हैं, तो सातों लेयर तक वो नीचे तक है, वो होम्योपैथी मेडिसिन से जाएगा। आप एक बार किसी होम्योपैथी मेडिसिन वाले डॉक्टर या जिनके जो होम्योपैथी बेचते हैं उनको, उनसे आइडिया ले सकती है। अभी सर आपने बताया कि आप भी वैसे करते हैं, तो आप ही बता नहीं दीजिए। करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं ओके। डॉक्टर नहीं हूँ। ओके। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि वो दवाई जो है ना, वो बिल्कुल जेनेटिक कोड में जाकर काम करती है, ओके। और ऐसी पैथी कहीं भी काम नहीं होता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे हमारे 3 गुण होते हैं ना, सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो होम्योपैथी है वो सतगुणी है, आयुर्वेदिक जो है वो रजोगुणी है, और एलोपैथिक जो है वो तमोगुणी है। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो ये इस वजह से होम्योपैथी सात्विक रूप से बिल्कुल जीन्स में जाकर काम करता है। मेरे राइट हैंड की कलाई पे भी है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये सही कलाई होगा? ठीक है, कलाई इस कर्मठता दिखाता है, कलाई मतलब कर्मठता दिखाता है। यहाँ पर देखिए मेरे तिल दिखेगा, जी बिल्कुल। ये अच्छा होता है, ये बाहुबल और कर्मठता पराक्रम को दिखाता है। तभी तो आपको साइंस से जुड़े हुए हैं और नॉलेज जो है जानना चाहते हैं, राइट, करना राइट, हमें कुछ। बिल्कुल। दिखाएंगे और तिल? किसी को कोई सवाल पूछना है? हाँ बोलिए राहुल जी। हाँ जी, तिल दोबारा दिखाएंगे? एक मिनट। अच्छा, ये आपके इस पे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो इससे ये आपका मतलब ये इसका सूर्य से भी संबंध है, लगता है मुझे लग रहा है। नहीं ये तीसरे घर से, थर्ड हाउस अगर एक्टिवेट है, हाईली पावर्ड है, तो आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों ही बाजू में ना, ये वाला जो पोर्शन है, हाँ जी। फोर आर्म्स,
4 आर्म्स में तिल होगा, मेरे दोनों हाथों में तिल है, राइट हैंड में 2 है, लेफ्ट हैंड में 1 है। अच्छा, हम्म। तो मतलब मैं तो सभी से यही कहूंगा कि मैंने भी सर के आपके सारे कोर्स किए हुए हैं, मतलब मेरे तो सिर्फ सभी किए एस्ट्रो हुए छोड़ राहुल जी ने। हाँ हाँ, अभी नहीं, एस्ट्रो रह गया था, बाकी तो मैंने आपकी हाँ रिकॉर्डिंग खुद नक्षत्र करी। नहीं किया, नक्षत्र और जमिनी नहीं किया आपने, हाँ, बाकी एस्ट्रो पामिस्ट्री वाला सारा कर लिया। हाँ जी, पामसी वाला सारा करा है मैंने, और एस्ट्रो वाला भी करूंगा नेक्स्ट टाइम, अभी जब दिसंबर जनवरी में हुआ। और हाँ ये वो इसमें इसके बाद मुझे भी शायद नवंबर में नक्षत्र आए, नक्षत्र के क्लास शुरू करें। अच्छा अच्छा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। नक्षत्र में बहुत मजा आने वाला, मतलब अगर आप लोग ज्वाइन करें ना तो बहुत मजा आएगा। उसमें 4 पद होते हैं, चारों पद में डिटेलिंग इतना जबरदस्त है, मुझे नक्षत्र पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें स्टोरीज होते हैं। ठीक है, और स्टोरीज में इतने अच्छे तरीके से विस्तारित रूप से बताया गया ना। नक्षत्र एक्चुअली कहा जाए तो 2 महीने का कोर्स नहीं है, वो 6 महीने का कोर्स है। अच्छा, हफ्ते में 2 दिन पढ़े तो बहुत डिटेल है वो। वैसे तो हम पढ़ा देते हैं 4 पद में, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर सही से कोई इंसान पढ़े ना नक्षत्र को, 6 महीने का टाइम लगेगा और आनंद बहुत आएगा, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो नहीं हम नहीं, लोग। आप 6 महीने कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हाँ एकेडमी में मतलब ऐसा कुछ चल रहा है कि हम लोग डिटेल में कुछ कुछ कोर्सेज को कराएंगे, क्योंकि हाँ अभी जी, तक जो करा रहे हैं वो एक लेवल तक काम करता है, हाँ जी, लेकिन जो लोग डिटेल में रहना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, देखो एस्ट्रोलॉजी आज के डेट में ना कुछ एप्स की वजह से शॉर्टकट हो गया है। बटन दबाया हाँ आंसर जी, चाहिए, बटन दबाया आंसर चाहिए, तुरंत तुरंत। तो ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये ये हो जाता है रोबोटिक एस्ट्रोलॉजी, ये ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी नहीं रह जाता। एस्ट्रोलॉजी वो है जहां पर पूरा डिटेल में आए, ह्यूमन इंट्यूशन लगे। उस जो एस्ट्रोलॉजर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसके पास वो एक्सपीरियंस, वो इंट्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर वो चीज बीती होनी चाहिए कि हाँ शनि की 7.5 में मैंने ये दिन देखे थे, तो वो आपको भी उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से सीखा होगा, हर एक दिन का, हर एक क्षण का, आज मैं किस दिन से मिला, आज मेरे घर में कौन कौन आया, मेरी क्या दशा चल रही है, गोचर में कहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो उसको कहते हैं सीखना। उसमें जो मजा आता है ना, वो उसका उसका नोट कहीं नहीं मिलेगा, वो आपका अपना पर्सनल नोट है। सर वन क्वेश्चन आई है हाँ सर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ना हो वो क्या करें? सवाल पूछे, प्रश्न कुंडली है। नहीं, अच्छा, आप जब सवाल पूछ रहे उसका भी तो एक टाइम है ना, और पर्टिकुलर उस टाइम में आप कोई एक प्रॉब्लम में है। अब जो जिस प्रॉब्लम में है, जो कुंडली मुझे आपकी प्रॉब्लम दिखा रही है, बस उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग चलता है, बैक साइड में झांकते रहो, फ्रंट साइड में झांकते रहो, वो मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टाइमलाइन, ये समय का एक चक्कर है। आपको गिन के सांसें मिली हैं, उन गिन के सांसों में आपको डिसाइड करना है किस तरह से चलना है। भगवान ने तो दिया ही है, तो उसी को ही तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में देखना समझना, यही एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तोप नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है, ये साइंस है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है, लेकिन आज के डेट में बहुत ऐसे लोग भी हैं अच्छे अच्छे विद्वान जो चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं। जी सर तन्वी जी सही। आप जितना हाँ दिमाग भी तो होना चाहिए सर, इसमें कुछ ठहरता ही नहीं है ना, रुकने के लिए बताइए पहले ताकि सीखने वालों से। रुकने के लिए तो मैडम देखिए, सबसे पहले जी कुछ चीजें दिनचर्या में ऐड होनी चाहिए। बताइए कुछ सर। कुछ इंट्यूशन भी है। सुबह उठकर अगर सूरज से पहले उठे, जी उठते मैं हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह उठ के नहा के धुआ के फिर बैठो, नहीं, जरूरी नहीं। सुबह उठ के सिर्फ सूरज को उगता हुआ देखना बहुत जरूरी है। अगर एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अकल्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर दिव्य एनर्जी चाहिए, तो सुबह सूरज से पहले उठो और सूरज को उगते हुए देखो, और हाथ जोड़ के सिर्फ नमस्कार करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ो। पहले गायत्री मंत्र का मीनिंग समझ के फिर पढ़ो, और सूर्य के उगते हुए पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, लाइफ में चेतना बढ़ जाता है। ये है ना, ये प्रकृति जागृत होती है, जल्दी अगर ये उठते कर सके। हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, बट ऐसे नहीं जैसे वो तरीका नहीं जो आपने बताया है, आगे से उसी तरीके से प्रयास करेंगे। सूरज को उगते हुए देखना बहुत हर्ष वाला होता है। आप हर दिन करके देखें कितना हर्ष रहता है मन में, ऐसा लगता है मजा आ गया यार, दिन की शुरुआत में मजा आ गया। अब जिस दिन बादल हो वो अलग बात है,
लेकिन जिस दिन खुला खुला आसमान हो उस दिन तो करना ही चाहिए। मुझे गर्मी में दोपहर में भी सूरज में भी खड़े होना बुरा नहीं लगता। मुझे हमेशा सूरज की रोशनी में रहना अच्छा लगता है। जब भी मैं हो पाता है खड़ी होती हूँ, जा पाती सुबह हूँ। सूरज उगने से लेकर 8 बजे के पहले तक, मैं तो कहूंगा कि 5 से 6 बजे के बीच में जो सूरज की रोशनी अपने बॉडी पे ले लेना, दिन भर में और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफ वाइटामिन से इनफ सब कुछ मिल जाता है, पता है, लेकिन हम उसी को नहीं जानते, उस पे नहीं जाते। और उसी टाइम पे अगर आपका पाँव जमीन से मतलब मिट्टी के साथ टच हो, अर्थिंग हो, तो 70 to 80% बीमारी खत्म हो जाती है। उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 बजे के बाद। इसलिए कहा गया है कि नंगे पाँव सुबह के टाइम में टहलना चाहिए, और वो भी रोड के ऊपर नहीं, जहाँ पे सड़क हो वहां नहीं, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पर घास निकले हुए हो। घास के ऊपर जो ओस की बूंदें होती हैं वो अमृत होती है, वो अगर पैर को मिल जाए तो फिर 70-80% बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप गायत्री मंत्र ऐसे करते हैं, सुबह उठकर सूरज को उगते हुए, और पैर आपका अर्थिंग में होना चाहिए, पृथ्वी से एकदम टच मिट्टी में, और गायत्री करते हैं, फिर इसका असर देखिए आप। ज्यादा नहीं, 21 दिन लगातार करके देखिए, 21 डेज ओनली, देखिएगा मजा आ जाएगा। उसके बाद लाइफ में आप कहेंगे यार क्या जिंदगी है, मजा आ गया भाई। इसीलिए लगता है कि एनर्जी है हम लोगों के पास, पर उस एनर्जी को कहाँ से कैसे डाइवर्शन मिल रहा है वो ऐसा इतना नहीं होता है। अडॉप्टेबिलिटी, आप कैसे अपनी ओर अब्सॉर्ब करते हैं और दूसरों को कितना दे रहे हैं, क्योंकि हम भी तो माध्यम ही हैं, हम तो क्रिएटर नहीं है, हम माध्यम हैं। भगवान हमें एक माध्यम बनाया जिसके थ्रू आपको नॉलेज दिया जा रहा है, बस। मेरा सर खाना खाने का दिल नहीं करता जब तक मैं सूरज को जल नहीं दे रही। मतलब संडे को भी देती है क्या जल? हाँ जी सर। नहीं, संडे को मत दिया कीजिए, बाकी दिन दीजिए, ठीक है संडे को नहीं जाता जल। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। तो सर, एनीवन, एनी क्वेश्चन? सर आपने होम्योपैथी एंड आयुर्वेद में कुछ बताया था, रजोगुण तमोगुण, वो क्या क्या आयुर्वेद में कौन सा गुण होता है होम्योपैथी का? देखो मैं बताता हूँ, होम्योपैथी अगर ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए तो होम्योपैथी किसी भी जेनेटिक बीमारी को भी ठीक कर सकती है जड़ से, ठीक है। दूसरा, क्यों जड़ से ठीक करने का मतलब हो गया सतोगुणी, यानी सात्विक रूप से, जो शरीर का अपना एनर्जी है, जो प्रोड्यूस करता है बॉडी, जो अपने आप को हील करता है, सेल्फ हीलिंग जो कैपेसिटी है, वो होम्योपैथी बढ़ाता है। आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी को रोकथाम करता है, जहां पर है जितना है रुक गया, अब उससे वो आगे नहीं जाएगा। उसके बाद बॉडी अपनी कैपेसिटी से बाकी चीजों को ठीक करता है। आयुर्वेद कंट्रोल करता है ताकि बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करे। होम्योपैथी बॉडी जो रिएक्ट करता है उसी को बढ़ा देता है, बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा। और एलोपैथी क्या करता है, तो वो बीमारी को भी रोक देता है और आपके बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन को भी रोक देता है। तमोगुण हो गया सर। यस, तमोगुण, इसी वजह से वो ओके। तमोगुणी है। सर आपने होम्योपैथी की एक दवाई दिखाई थी बीच में, मतलब सेशन में, अभी वो किस चीज़ की वो दवाई आर्निका, है वो? वो चोट लगने पे खाते हैं, आर्निका मोंटा, चोट लगने पे ठीक है, खाते हैं। वो ब्लड थिनर भी है। ओके, थैंक्स सर। वेलकम। एनी क्वेश्चन? नहीं, तो वेबिनार समाप्त करते हैं। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है, कैसा लगा वो फीडबैक जरूर देना, और साथ में अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, मजा आने वाला है इस कोर्स में भी। और अगर बेसिक वाला कोर्स खरीद लेते हैं और साथ साथ इसको भी करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा, मतलब उसको कहेंगे फुल टाइम एंगेजमेंट। आप हफ्ते के कम से कम 4-5 दिन इसी में एंगेज रहेंगी तो जल्दी सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू, नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।